Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सैटकॉम को लेकर जो बाजार है, जो चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म होता हुआ फिर से दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि देखिए सैटेलाइट इंटरनेट के लिए जो जंग है वो शुरुआत में जो देखने को मिल रही थी कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सभी लोगों ने जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देने वाली जो स्टारलिंक कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप करने की बात शुरू हो रही थी। लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ जो है नॉर्मल है। उसके बाद स्टारलिंक को इंडिया में परमिशन भी मिल गई, लेटर ऑफ इंटेंट वाला भी मामला हमने आपको समझाया था। उसके बाद जो अमेजन की क्यूपर है उसकी भी बात शुरू हो गई थी। उसके बाद सैटेलाइट कीमतों पर भी हम लोगों ने खबर की थी। कहा गया था कि $10 के आसपास अनलिमिटेड डेटा प्लान्स होगा, यानी 840 रुपए से भी कम में 800 रुपए के भाव पर आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, सैटेलाइट इंटरनेट मिलेगा। उसके बाद एक ताज़ा खबर यह आ रही है कि अब फिर से जो जंग की शुरुआत देखने को मिल रही है। क्या लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है? एयरटेल, जियो और तमाम जो घरेलू टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्होंने ट्राई पर बड़ा आरोप लगाया है। COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने भी क्या पक्ष रखा, इन तमाम विषयों को टेलीकॉम के जितने भी जो सवाल है, जवाब है, उनको लेने की कोशिश करेंगे। जटिल मुद्दों को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। ओवर टू यू प्रवीण सर। ये नई अपडेट आ रही है, हम लोग तो समझ रहे थे सर सब ठंडे बस्ते में चला गया, प्राइसेस तक की भी बात सामने आ गई थी सर कि हाँ चलिए 800 रुपए के भाव के आसपास। क्या वहीं से फिर जंग की शुरुआत हो गई क्या? कितने सस्ते में बेच रहे हो, हमारा धंधा बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीच में जो सेटकॉम का जो पूरा का पूरा कारोबार है, सेटकॉम को इंडिया में लाने की जो मुहिम चल रही थी उसमें अभी एक तरह से हमको ये दिखाई दिया कि डस्ट सेटल होती हुई नज़र आ रही थी वहाँ पे, कि पूरा जो चाहे एयरटेल हो, जियो हो, इनके करार हो गए थे इसके स्टारलिंक के साथ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के मामले में, और वोडाफोन आइडिया की बातचीत चल रही थी उसके साथ। खबर ये भी आई कि BSNL भी बातचीत कर रही है। तो सैटकॉम के धंधे में एक वक्त ये लग रहा था कि अब चीज़ें सेटल डाउन है। अब जो रस्साकसी जो पिछले 2-2.5 साल से चल रही थी, 3 साल पहले तकरीबन सेटकॉम के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था स्टारलिंक ने, और अब जाके उसको DOT की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट मिला, मतलब एक अप्रूवल मिल गया, और कुएपर उस कगार पे है जहाँ पे कि उसको जल्दी ही लेटर ऑफ इंटेंट मिल सकता है। अब ये पूरा मामला थमता हुआ दिख रहा था कि सब चीजें शांत हैं, लेकिन अब एक बार फिर से मैदान जो है वो जंग का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जंग के बादल जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर में। अब मसला क्या है? मसला है कि जो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, COAI, उसने एक जो है बड़ा मतलब बयान दर्ज की है। नहीं, उन्होंने कहा कि जो स्टारलिंक की आप बात कर रहे हैं ये बड़ा सुदूर क्षेत्र में जाकर वहां पे जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन उसको बढ़ाएगी, जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर ये उनकी मौजूदगी है, उससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं कि वहाँ टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को भी पेनिट्रेट करने की बात की जाएगी, जहाँ हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ हमारे धंधे में ये आ जाएंगे, उससे खलबली मच सकती है। ये पूरा मामला क्या है सर? नहीं, देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है जो नेटवर्क की जो सेटकॉम का जो स्पेक्ट्रम है उसको किस तरह से दिया जाएगा। मसला असल में जो इसका जो बेसिक जो मामला है ना, घूम फिर के बार बार वहीं आ जाता है। आपको याद होगा पहले जियो और एयरटेल, इनके बीच में इस मामले को लेके तकरार थी। सेटकॉम को लेके, सेटकॉम का सैटेलाइट कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम आखिर दिया कैसे जाएगा, ये सबसे बेसिक प्रश्न है, और उसमें ही आज भी चीज़ें कहानी बार बार उलझ जाती है। अब सरकार की राय उसमें फाइनली ये आई कि साहब इसका जो है वो नीलामी नहीं की जाएगी, इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करेंगे, यानी सरकार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एक तरह से मान लीजिए हम इसको आवंटित करेंगे सारी कंपनियों को। ऐसा क्यों करना चाहती है सरकार? उसके पीछे मंशा ये है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो कोस्टल इलाके हैं, जो हिली एरियाज हैं, जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, या ब्रॉडबैंड या वायर्ड जो सर्विसेज हैं जिसमें आपका ऑप्टिकल फाइबर की केबल जाती है, टावर खड़े होते हैं और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, वो इन क्षेत्रों में है नहीं, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है।
तो अब उन इलाके के लोगों को, वहां मेडिकल सुविधाओं को, वहां सरकारी कामकाज को चलाने के लिए, जिसमें कि अब हर चीज में इंटरनेट की जरूरत है, उसके लिए सेटकॉम का जरूरत पड़ेगी। इन इलाके के लोगों का भी अधिकार है कि वो सस्ता और अच्छा इंटरनेट चला पाए। अब उसके लिए सरकार ने ये सोचा कि भाई इसको नीलाम करने का मतलब होगा कि कीमतें बढ़ेंगी, तो आसानी से लोगों तक सर्विस पहुंचे, सस्ते दाम में सर्विस पहुंचे, जो जरूरत की चीज है, उसके लिए सरकार ने कहा कि हम इसको नीलाम नहीं करेंगे, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से देंगे। और बाद में जो डीओटी और ट्राई है उसके लिए वो पूरे के पूरे रूल फ्रेम कर रहे हैं जी। उसमें 4% AGR लगाने की बात है, 500 रुपए कहा गया, उसमें 500 रुपए सालाना जो शहरी इलाके के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कहा गया, 8% की उसमें लाइसेंस फीस की बात कही गई। अब मसला इसी पे आ गया, और अब जो COAI का वो है आरोप है एक तरह से, वो उनका कहना है कि ट्राई की ये जो रिकमेंडेशन है कि आप इसको एलोकेट करेंगे, आप इसको ऑक्शनिंग नहीं होगी स्पेक्ट्रम की, ये गलत है। ओके, ये नहीं होना चाहिए। सर इसके, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, इसके पहले जब आपने बताया कि 2-3 साल पहले अगर विशाल हम लोग अगर पीछे जाएंगे तो स्टारलिंक जब भारत में आने की कोशिश कर रहे थे उस समय भी इन लोगों की लड़ाई हुई थी। नहीं, उस समय तो घरेलू कंपनियों में भी लड़ाई थी। एग्जैक्टली वही मैं जियो चाहती थी कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हो, एयरटेल चाहती थी कि इसको एलोकेट करे एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार, दोनों के बीच में तनातनी रही, बाद में दोनों फिर एक पक्ष पे आ गए। अब मामला आ गया, चूंकि स्टारलिंक इतनी बड़ी कंपनी है, उसके 7000 से ज़्यादा आप समझिए कि सैटेलाइट्स हैं जो कि ग्लोबली पूरे उसमें हैं, उनके जरिए वो सर्विस देना चाहती है। अब इनको लग रहा है ये कि क्या ये हमारे ही धंधे को तो चोट नहीं पहुंचाएगा सेटकॉम में स्टारलिंक जी। अब कैसे? ये शुरुआत हुई उस बात से जो अभी आपने कहा कि जब पिछले हफ्ते संभवतः एक खबर आई जिसमें यह कहा गया, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो स्टारलिंक की सर्विसेज हैं वो 800 रुपए महीने जितने कम दाम में प्रमोशनल सर्विसेज शुरू हो सकती हैं जी। 800 रुपए, अब 300 रुपए के आसपास तो अभी एयरटेल या जियो का जो एक नॉर्मल अनलिमिटेड प्लान है आपका, जिसमें 1.5 GB या 2 GB का, 1.5 GB या 2 GB वाला, 84 दिन का या 90 दिन का, तो एक महीने का, एक महीने का 300 रुपए से ऊपर के ही प्लान है। अच्छा, जिसमें ठीक ठाक आपको 5G इंटरनेट मिले। सेटकॉम के जरिए जो इंटरनेट मिलेगा वो तेज रफ्तार का होगा और बाकी उसकी खूबियां हैं कि आप कहीं पे भी उसको यूज करें। अब इनको डर इस बात का है, ये जो कंपनियां हैं, चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे एयरटेल, इनको टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क चलाते हैं जिसमें आपकी केबल लगी है, जिसमें आपका टावर लगे हैं और बाकी सारा पूरा इंफ्रा। सेटकॉम दूसरा सेगमेंट हो गया पूरा, दो अलग अलग वो हैं। अब इनको खतरा लग रहा है कि कहीं ये हमारे धंधे में ही सेंधमारी तो नहीं हो जाएगी, और इसी वजह से संभवतः COI का जो ट्राई पर वो एक तरह से आरोप है कि आप क्यों नीलामी नहीं करना चाहते हैं। तो बात घूम फिर के अब वहीं आ गई कि सेटकॉम का स्पेक्ट्रम बिकेगा या आवंटित किया जाएगा जी। लेकिन जिस खबर की प्रवीण सर बात कर रहे हैं उसमें एक एडिशनल खबर ये भी थी कि जो स्टारलिंक के हार्डवेयर किट की जो बात की जा रही थी वो करीबन $250 के आसपास था, यानी करीबन आपको 21,300 रुपये से लेकर 32,400 रुपये के आसपास का एक बड़ा खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 800 रुपये के आसपास का इंटरनेट सर्विसेज में मिल पाता। लेकिन ट्राई वाला मामला जो है, इसमें देखो एक चीज़ और है, इसमें एक बड़ी चीज़ इस बात की भी है कि अगर सरकार आपसे स्पेक्ट्रम का पैसा नहीं ले रही तो सरकार आपको फिर ये चीज़ कह सकती है कि आप जो इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आप मॉडेम या जो भी आप डिवाइसेस उसमें दे रहे हैं, उसकी कीमतें कम करें। और दूसरी चीज़ और बड़ी चीज़ ये है कि अगर स्टारलिंक को इंडिया में अपने बिजनेस को चलाना है या उसको आगे बढ़ाना है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम मार्केट्स में से एक है भारत का बाजार जी, तो उसको इस कीमत को, ऐसा तो है नहीं कि स्टारलिंक को ये नहीं पता कि ये जो फिक्स्ड जो कॉस्ट है उसकी, इसको कितना फीजिबल है एक्सेस यहाँ पे, बिल्कुल कितने लोग लेंगे उसको। तो अगर ये करना है तो उसको 3-4 हज़ार रुपए का जो नॉर्मल ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए आपको मॉडेम या दूसरे उसमें देना पड़ता वो, और ज़्यादातर कंपनियां ये करती हैं कि आपके पास असेट ये वाले इस तरह के इंफ्रा आपके पास लगाए गए घर पे, और जब आप उसको वापस करते हैं तो उसका आपको पैसा जो सिक्योरिटी बिल्कुल जो आपने एक तरह से जमा की है वो वापस हो जाती है। तो क्या स्टारलिंक इस तरह की सहूलियत दे सकती है?
तो यही चीजें दिमाग में असल में जियो, एयरटेल और वोडाफोन के उसमें आ रहे हैं कि हमारे बिजनेस को, जो नॉर्मल बिजनेस है, जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क वाला बिजनेस है, जिसके लिए उन्होंने ये कहा है कि ये जो बात कही जा रही थी कि ये दूर दराज के लोग इलाकों में ही सर्विसेज देंगे और हमारे बिजनेस पे असर होगा, नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं है। ये इनका असर तो सीधा सीधा हमारे टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पे पड़ने वाला है, जहां हमारे कंज्यूमर्स स्विच हो सकते हैं और इनकी तरफ जा सकते हैं जी। तो ये एक बड़ा डर इन तीनों कंपनियों को है। प्रवीण सर, तीनों कंपनियों को डर होना लाजमी भी है। अभी जो 2-3 दिन पहले जो ट्राई की तरफ से जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक देखिए अप्रैल के आखिर तक जियो जो है बाजी मारता हुआ दिखा है और 47 करोड़ 24 लाख जो है कस्टमर्स इनके, और मार्केट में जो हिस्सेदारी की बात है वो 41% के आसपास है, 40.76% की इनकी मार्केट शेयर है। एयरटेल दूसरे नंबर के पास है, 39 करोड़ इनके पास भी कस्टमर्स है। वोडाफोन आइडिया के पास 20 करोड़ 47 लाख कस्टमर्स हैं। इसमें एक मसला इस बात का भी है, जो कई रिपोर्ट्स कह रही हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस साल की यानी मौजूदा फिस्कल की दूसरी छमाही में जो ऑपरेटर्स हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, वो अपने प्राइस हाइक करेंगे, टैरिफ हाइक करेंगे, रिचार्ज की कीमत बढ़ाएंगे। अब अगर स्टारलिंक की एंट्री होने की तरफ बात बढ़ती है और मान लीजिए 700-800 रुपए में स्टारलिंक अपनी सर्विसेज लेके आने की तरफ आगे बढ़ती है और यहाँ एक प्राइस हाइक की जो सोच रहे हैं, तो क्या ये वो प्राइस हाइक कर पाएंगे? क्या जो बार बार बात उठ रही है कि आपको 300 रुपए के आरपू पे पहुंचना है ताकि धंधा चोखा बना रहे, तो वो फिर ऑपरेशन किस तरह से होगा? जबकि आरपू की रियलिटी ये है कि एयरटेल 246 के आसपास है सर आरपू के मामले में। नहीं, इकरा की अभी रिपोर्ट आई है ताज़ा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले कुछ सालों में इनका जो ऑपरेटर्स की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 10-12% से रहेगी और इनका जो आरपू है वो 220 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो अभी 173 सर 246 के आसपास है ना। एयरटेल 245 रुपए पे है, सबसे ऊंचा आरपू है। उसके बाद आपका 206 रुपए के आसपास है जियो का और 173 रुपए के आसपास है आरपू वोडाफोन आइडिया का। तो जाहिर तौर पर दो कंपनियां तो अभी 220 के लेवल से भी पीछे हैं, लेकिन टारगेट तो 300 रुपए पे पहुंचने का है। अब अगर स्टारलिंक जैसी अगर सस्ती सर्विसेज शुरू करती है तो जो पूरा बिजनेस है, वो पूरा जो बिजनेस है जिसमें आरपू को आपको आगे लेके जाना, मोर प्रॉफिटेबल बनना है, उसमें वॉइस सर्विसेज के साथ देखिए सबसे ज्यादा जो भारत है दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा कंजम्पशन करने वाला देश है। 24 आई थिंक जीबी डेटा का जो कुछ ऐसे डेटा आए थे, तो वो डेटा का ही असली पूरा खेल है आने वाले वक्त में भी। जी, आपने ठीक कहा सर, जो आंकड़े आप बता रहे थे कि जो आरपू को लेकर जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिखेगी, उसमें बढ़ोतरी की बात की जाएगी। मैं वो डेटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ सर, जो डेटा आपने भेजा था। लेकिन खैर, लेकिन सर जो ट्राई पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उस पर भी बात करने की बहुत ज़रूरी है। ट्राई की देखिए सिफारिशें हैं, अंत में सरकार को लागू करना है, डीओटी को लागू करना है, और सरकार का भी मत अब तक ये लग रहा है कि वो इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली ही एलोकेट करना चाहती है। जी, लेकिन सर एजीआर वाला मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर कल कुछ दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का भी बयान आया हुआ, वो भी कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में अगर कोई सोच रहा है कि राहत मिलती हुई नजर आएगी, अब कोई इक्विटी कन्वर्जन नहीं होगा, कोई इक्विटी कन्वर्जन नहीं होता हुआ दिखेगा। हालांकि मनी सेंटर पर हम लोगों ने लगातार चर्चा की है, आपने भी कहा था कि देखो विशाल, जो लिमिट है 49% के आसपास पहुंच चुका है, अब अगर कुछ मदद मिलेगा तो मतलब ये इक्विटी कन्वर्जन के रूप में नहीं मिलेगा, सरकार चाहेगी तो ऐसे ही माफ कर देगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर तो कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी सरकार। नहीं, इक्विटी कन्वर्जन देखिए, अब जो एजीआर के जो बकाया पे ब्याज और पेनल्टी है, वो सरकार असल में उसको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकती जी। वो तो सरकार या तो उसको माफ करे या उसमें से कुछ हिस्सा माफ करे, जिसको लेके बात आई कि साहब उसका इंटरेस्ट पोर्शन जो है वो 50% माफ किया जा सकता है, और पेनल्टी पे लगने वाला इंटरेस्ट उसको पूरा माफ कर सकती है। तो ये राहत भी जो 45,000 करोड़ का बकाया इस मद में है, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे इंटरेस्ट का, वो वोडाफोन के लिए बड़ी राहत होगी। वो एयरटेल को भी बड़ी राहत उसमें मिल सकती है, जो जिसका कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए का, 34,000 करोड़ का माफ कीजिए, लगभग इस तरह का ड्यू है, और ऐसा ही टाटा टेली सर्विसेज का है। जी सर, वो डेटा मिल गया सर, जो एयरटेल वर्सेस जियो का जो आंकड़ा था वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। दोनों का रेवेन्यू कंपैरिजन हम लोग करना चाह रहे हैं। 172
985 करोड़, यानी 1,72,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू एयरटेल का, और इनका है 1.5 लाख करोड़ के आसपास का। आरपू की बात कर रहे थे प्रवीण सर, तो एयरटेल 245 पे है और 206 पर है जियो। सब्सक्राइबर बेस की बात की जाए, जिसमें हालांकि जो कुछ बदलाव आया है, 39 करोड़ के आसपास एयरटेल का है और 47 करोड़ के आसपास जियो का है। मार्केट शेयर की बात की जाए, 41% का मार्केट शेयर है जियो का, और ये थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, 34% के आसपास है। डेटा कंजम्पशन की बात कर रहे थे प्रवीण सर, तो एयरटेल का है 24.5 GB एवरेज डेटा पर कैपिटल, यानी मंथली जो डेटा है, तो मतलब प्रतिदिन मुझे लग रहा है सर कि 1 GB डेटा तो कंज्यूम कर ही रहा है लोग। और जियो की और अच्छी बेहतर स्थिति है सर, 32.15 GB है, तो इससे एकदम साफ दिख रहा है। और हालांकि नीचे एक नोट भी है सर कि एयरटेल मेक्स 20% मोर मनी पर यूजर दैन रिलायंस जियो, उसकी भी हम लोगों ने बात की है, डिकोड कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि एयरटेल के पास जो लॉयल्टी कस्टमर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, एयरटेल के पास पोस्टपेड कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, और वो लॉयल जो है उनकी जो लॉयल्टी बरकरार है, उन बेटर सर्विसेज के लिए शायद वो जुड़े रहते हैं, ऐसा मानना रहता है, कई रिपोर्ट्स में दावा की जाती है। तो टेलीकॉम सेक्टर जितने हाई पेइंग दरअसल कस्टमर्स हैं, जितना हाई इनकम वाले कस्टमर्स हैं, जो अच्छी कमाई है जिनकी, वो उसमें बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो एयरटेल के साथ। आप एक बहुत ही अनोखी बात आप बता रहे थे न्यूज़ रूम में भी सर, कि विशाल ये नंबर तय नहीं करते हैं कि किसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस है। अगर कम नंबर भी रहे और ठोस पैसा मिलता रहे तो कंपनी अच्छी चलती है। ये आप देख लीजिए ना, दोनों के, जियो और एयरटेल के, जियो के आप समझिए कि ग्राहक बहुत ज़्यादा हैं एयरटेल के मुकाबले, लेकिन आरपू जो असली जो मीट्रिक है इस पूरे धंधे में कमाई का, वो आरपू है। और आरपू में गैप देखिए 206 वर्सेस 245। आप समझिए कितने क्वालिटी या कितना अच्छा मार्जिन है एयरटेल के पास। जी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है इस वक्त। जी सर, जियो के पास 47 करोड़ है और भारतीय एयरटेल के पास 39 करोड़ है। वोडाफोन आइडिया 6-7 करोड़ का व्यूअर जो कस्टमर्स हैं उसका गैप है। जी। चलिए सर, तो अब टेलीकॉम सेक्टर को लेकर अनंत गाथा है, लगातार चलती रहेगी। आगे भी अगर कोई भी फॉलोअप स्टोरी होगी लेटेस्ट, चाहे सैटकॉम को लेकर हो, वोडाफोन आइडिया को लेकर हो, एयरटेल जियो को लेकर हो, सबसे पहले मनी9 कोशिश करेगा आपको सबसे पहले खबर देने की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.